हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। इससे पहले हम क्या किए हैं, इसका पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, इसको हम क्या बोले थे कि पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम जिस चीज को जानने वाले हैं प्रॉफिट लॉस में, उसमें एक ट्रिक को भी जानेंगे और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी जानेंगे। और उसी में आपका जो होगा ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा क्वेश्चंस क्या होते हैं उस टाइप के आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 हो जाएगा, सेकेंड क्लास है ये आपका, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम बेसिक इसका बता चुके हैं, ठीक है। एक सिंपल सा हम ये बता देते हैं, एक और क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी चीज का एसपी आपको मान लेते हैं 600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। 600 रुपीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं इसका प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया है कितना, आपका 120%, 20%, नॉट 120। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। 20% प्रॉफिट है इसका, हम डायरेक्ट बताए थे कि 20% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, 20% बाई 20/100। 20 क्या होता है आपका प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। यानी कि 100 का सामान होगा जिस पर 20 रुपया प्रॉफिट होगा। सीपी और प्रॉफिट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं, तो ये आपको पता ही है कि आपका एसपी आता है। तो ये इसमें ऐड होगा तो 120 में 100 ऐड होगा, तो आपका ये 20 में 100 ऐड होगा तो 120 हो जाएगा। यानी कि ये 120 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये अब एसपी बन गया। तो अगर इधर एसपी है, ठीक है, ये एसपी है, तो इधर भी हमको एसपी चाहिए। एसपी दिया हुआ है 600, तो 600 ये इस ऐसे कंडीशन में आपको सीपी पूछेगा, और सबसे जो मेन काम होता है सीपी निकालना ही होता है, ठीक है ना। ये आपका ये 100 सीपी था, तो सीपी के सामने जगह खाली है, कट के एक्स हो गया, कट के वही है जिसका जगह है वही आएगा, 10 से 10। और ये आपका ये 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, और 6 से कितना बार में, 1 बार में, 100 बार में, नहीं कि x में 1 से इधर कुछ नहीं बचा x, और इधर 5 में 100 से, तो 500 रुपया। ये आपका क्वेश्चंस बन गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और ये हम बता चुके हैं, इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस स्टार्टिंग में हम क्या किए थे, इसको हम एक आपको बता दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। दो प्रॉफिट परसेंट दे देता है, ठीक है ना। 2 प्रॉफिट परसेंट दे देगा, 2 लॉस परसेंट दे देगा, और वैसे कंडीशंस में वहां पर सीपी निकालने के लिए बोलता है। जैसे अगर एक जगह प्रॉफिट है और दूसरी जगह प्रॉफिट है, ठीक है, एक जगह प्रॉफिट होगा, दूसरी जगह आपका, ये दोनों जगह पे आपका प्रॉफिट हो सकता है, दोनों जगह पे लॉस हो सकता है। एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा, एक लॉस होगा, एक प्रॉफिट होगा। यही पैटर्न को हमको क्या करना है, आज देखना है। इसी पैटर्न पे हम दोनों अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, दोनों अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, दोनों जगह अगर प्रॉफिट रहता है तो यहाँ पे माइनस होता है। दोनों जगह अगर आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ भी आपको माइनस होता है। एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा, तो यहाँ पे आपको प्लस देखने के लिए मिलेगा। एक लॉस होगा, एक प्रॉफिट होगा, यहाँ भी आपको प्लस देखने के लिए आपको मिलता है। तो इस टाइप का पैटर्न होगा। ये दोनों जो है आपका परसेंटेज के फॉर्म में आपको ये दिया रहता है, सारा चीज ये परसेंटेज के फॉर्म में आपको ये दिया रहेगा। अब इस पर क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे देगा कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस है। अगर उसको कहता है कि 10% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय अगर आप उसको 30% प्रॉफिट, यानी कि P1 दे दिया आपको, प्रॉफिट दे दिया, फर्स्ट जो हो गया आपका 10% दे दिया। मान लेते हैं प्रॉफिट जो फर्स्ट है वो आपका 10% दे दिया। इसके बाद सेकेंड अगर हम बात करेंगे, 1 मिनट इसको बताते हैं। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट 1 जो अगर दे देगा आपको 10%, और प्रॉफिट 2 जो है, ठीक है ना, आपको दे देगा आपका, मान लेते हैं कि 15% दे देता है। अब यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न क्या रहेगा, बोलेगा क्वेश्चन के किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचने के बजाय अगर आप उसको 15% पर बेचते हैं, तो आपको बोल देगा क्या कि 30 रुपया अधिक प्राप्त होते। कितना रुपया अधिक प्राप्त होते, 30 रुपया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक प्राप्त होगा आपको, ठीक है। 30 रुपीज मोर देन प्राप्त होगा आपको जो फर्स्ट आप बेच रहे थे। बस क्वेश्चन का यही पैटर्न रहेगा, और इसमें आपसे पूछ देगा कि सीपी क्या होगा, यानी 2 प्रॉफिट देगा, और वहां पर बोल देगा कि प्रॉफिट मान लेते हैं कि 10% दे दिया, कि कोई वस्तु को अगर आप मान लेते हैं, यही मार्कर है आपका, 10% इसको प्रॉफिट में बेचने के बजाय अगर इसको हम 15% प्रॉफिट में बेचते हैं ना, तो हमको 30 रुपया अधिक ज्यादा मिलते हैं। तो बोलेगा कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट आपका क्या था,
यही क्वेश्चंस है। तो देखिए इसको सबसे पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। दोनों प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है ना, एक प्रॉफिट एक लॉस भी होगा, दोनों कंडीशन में हम देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा। अब यहां पे क्या होगा कि कितना बोला है कि 30 रुपया अधिक, क्योंकि देखिए अधिक ही प्राप्त होगा। रीजन है कि यहां 10% प्रॉफिट आप उठा रहे हैं और यहां पे 15% प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो यहां पर ज्यादा प्रॉफिट उठा रहे हैं तो अधिक ही प्राप्त होगा। हाँ 10% की जगह यहां पर अगर हम 6% कर देते तो यहां पर अधिक के बजाय क्या होता है, कम प्राप्त होता है। क्योंकि मान लेते हैं इसको 10% प्रॉफिट में अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, इसको हम कम करके अगर बेचेंगे, प्रॉफिट परसेंट कमा देंगे, तो अधिक थोड़े प्राप्त होगा, आपको कम प्राप्त होगा। तो वैसे कंडीशंस में वही चीज यहां पर दिखाया गया है। ये तो प्रॉफिट 1 हो गया, प्रॉफिट 2 हो गया। अब देखें यहां पर इसका जो सबसे पहला बेसिक आपका हम देख लेते हैं। एक बेसिक देखेंगे, बेसिक से पहले देखेंगे कि कितना बड़ा ये बनता है, उसके बाद हम शॉर्ट्स में आएंगे, शॉर्ट्स में आपको बताएंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहां पे मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट सीपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको एक्स रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आएंगे तो प्रॉफिट 10% हो रहा है, तो फर्स्ट जो एसपी होगा, फर्स्ट एसपी अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट एसपी अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एसपी कितना हो जाएगा, समान एक एक्स रुपया का था। और डायरेक्ट एसपी निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10/100। ये प्रॉफिट हो गया और ये आपका सीपी हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, ये नीचे वाले को ऊपर अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपका एसपी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये एसपी हो गया 110। तो सीधे यहां पर हम कितना परसेंट, 110/100 निकालेंगे, 10 से 10, यानी कि 11x/10 रुपीज आपको क्या हो गया, यहां पे प्राप्त हो गया, ठीक है। पहला एसपी आपका ये हो गया, ये फर्स्ट एसपी हो गया, ठीक है। अब अगेन, ठीक है ना, सेकेंड एसपी निकालने के लिए अगेन क्या करेंगे, अगेन आफ्टर अगर हम बात करेंगे, आफ्टर कितना परसेंट प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, ठीक है, 15% प्रॉफिट जो हो जाएगा, देन न्यू एसपी यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू एसपी अगर हम बात करेंगे तो सीपी तो वही होगा, ओरिजिनल वाले सीपी पे ही हम 10% के बजाय 15% पे बेचेंगे। तो सीपी तो आपका एक्स ही था, तो एक्स की जगह पर आपका कितना बच गया, आपका 115%, यानी कि 115 बट्टा आपका कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर जो हो जाएगा एसपी, न्यू एसपी जो हो जाएगा आपका, ये एसपी 2 अगर हम बात करेंगे, ये एसपी आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 5 से काटेंगे 23 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में, यानी कि 23x/20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 15% प्रॉफिट हो रहा था, तो आपका ये 23 बट्टा ये आपका क्या हो गया, 20 हो गया, हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए ये तो निकल गया आपका, यहां पर हम बात करेंगे तो 23x/20 आपका 20 हो गया, ये एसपी आपका 2 हो गया। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जब हम एसपी से एसपी माइनस करते हैं, ठीक है, एसपी में से अगर एसपी को ही अगर आप माइनस करिएगा तो वैसे कंडीशंस में आपको क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा एसपी से जब हम एसपी माइनस करेंगे तो वैसे कंडीशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट का केस चलेगा तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी का केस चलेगा तो एसपी होगा। मान लेते हैं जैसे ये पेन है, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये पेन है, इसको आप 12 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है। इसी पेन को आप क्या कर रहे हैं, 12 की जगह पर 14 रुपया बेच रहे हैं, 14 रुपीज बेच रहे हैं। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ 2 रुपया आएगा, नेगेटिव से मतलब नहीं है, डिफरेंस का बात कर रहे हैं, तो ये 2 रुपया आएगा। तो ये 2 रुपया क्या हुआ, ज्यादा प्राप्त हुआ, प्रॉफिट हुआ इस पे वाले के कंडीशन में, यानी कि वही चीज यहाँ पर, यानी कि इसमें से इसको, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो ये 2 क्या हो गया, 2 ना तो एसपी है ना सीपी है, ये 2 रुपया क्या होगा, या तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस का केस है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये तो आपका खत्म हो गया। अब जब हम यहाँ पे SP1 भी हमको मालूम हो गया, SP2 भी मालूम हो गया, तो अब आपको ध्यान में रखिएगा, अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर आप आइएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो मेन काम यही था आपका बचा हुआ। तो देखिए पहला एसपी, तो देखिए पैसा आपको ज्यादा कहां पे प्राप्त होगा, 15% वाले पे ज्यादा प्राप्त होगा कि 10% वाले पे ज्यादा प्राप्त होगा। तो आप ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ये 15% वाले का जो एसपी होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका जो 10% वाले का जो एसपी होगा, इसका जो एसपी होगा वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 15% है। तो अब हम क्या करेंगे, कभी भी हम क्या करते हैं, बड़ा से छोटा माइनस करते हैं, छोटा से बड़ा नहीं माइनस करते हैं। तो बड़ा वाला एसपी जो आपका 23x और बट्टा आपका 20 है, और छोटा वाला जो एसपी था वो कितना था आपका 11x, 11x/10 है, तो 11x/10 हो गया।
और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि बड़ा वाला एसपी, तो यही चीज ने यहाँ पे बोल रहा है कि 15% पर बेचते हैं और 10%, तो 15% पर बेचते हैं तो 30 रुपया अधिक, तो यानी कि इसका और इसका दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए आपका कितना रुपया का होना चाहिए, 30 रुपया का होना चाहिए। बस बन गया। अब यहाँ पर 20 और 10 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पर 20 और 10 का एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, और ये 20 से कितना बार में, एक बार में, ये 23 का 23 रहेगा, और 10 से कितना बार में हो जाएगा, ये 2 बार में, 2 में 11 से करिएगा तो ये आपका 23, पहले तो ये 23x होगा, और 10 से 2 बार में तो 11 दूनी 22x हो जाएगा, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए आपका 23 में से 22 जाएगा तो ओनली x बचेगा डिवाइडेड बाई 20 और बराबर 30 हो जाएगा। तो ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 से तो x हो जाएगा, और इधर जो अगर हम बात करेंगे 20 में 30 से तो 3 दूनी 6 और 6 पर 2 जीरो, तो देखिए ये आपका 600 रुपया ये आपका, और x का वैल्यू आया। और x हम किसको माने थे, सीपी को माने थे। तो देख रहे हैं ये कितना बड़ा, ये भी आपको शॉर्ट्स में हम किए हैं तब आपका इतना बड़ा में ये बना है, समझ में आ रहा। अगर इसको और लॉन्ग अगर हम जाएंगे तो ये और बड़ा होगा, याद रखिएगा, और लॉन्ग में जाएंगे तो और बड़ा होगा। अब इसका हम ट्रिक अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग बस थोड़ा सा लगाइएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। इतना आसान बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहां पर बस दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट 10% 15%। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि हम क्या बताए थे कि दोनों अगर प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो वैसे कंडीशन में क्या करिएगा, आप माइनस करिएगा। तो यहां पे माइनस करेंगे तो 15 में से 10 माइनस करेंगे, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। लिख दीजिए कितना परसेंट, 5% का मतलब 5/100। डिफरेंस कितना का था, बोला था कितना अधिक प्राप्त होता है। तो यहां प्रॉफिट में अगर हम बात करेंगे मतलब परसेंटेज में बात करेंगे तो 5% अधिक प्राप्त हो रहा है, और रुपीज में इसी चीज का वैल्यू बात करेंगे तो 30 था। तो जिसका हमने ये डिफरेंस अधिक, ये 5% परसेंटेज में अधिक और रुपया में यहां 30 अधिक दिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 5 से 6 बार में ये कट जाएगा, 5 6 30, यहाँ सीपी था, सीपी के सामने जगह खाली है, कट के सीपी आएगा, x में 1 से तो x, और 6 में 100 से तो 600 रुपया डायरेक्ट आपका आ गया। तो देखिए कितना छोटा में बन गया। आप इतना जो करने जाइएगा, इतना बड़ा लेंदी जो करेंगे, उससे बेटर है कि आप ये, हाँ लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बेसिक भी हम क्या किए, बता दिए, ठीक है। अब इसी पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, आप अलग अलग परसेंटेज का वैल्यू लीजिए, अलग अलग वैल्यू को आप इस पे लीजिएगा तो बन जाएगा। मान लेते हैं सेम चीज अगर हम बात करेंगे कि मान लेते हैं कोई और भी, अब एग्जांपल शॉर्ट्स पे आते हैं। देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, काम तो वही होगा, आपको पता है। सेम चीज अगर यहाँ लॉस का जो केस होता तो लॉस में हम सीपी क्या करते हैं, अगर यही चीज मान लेते हैं कि लॉस में अगर हम कर दें, ठीक है, तो लॉस में मान लेते हैं अगर यही चीज रहता तो यहां देखिए 10% 110/100 है, तो ये 110/100 की जगह पर कितना आ जाता है, 90/100 हम करते हैं। क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो ये आपका इतना आपका 9 यानी कि यहां अगर हम बात करते हैं लॉस के केस में तो 9x/10 होता है एसपी, और यहां अगर हम बात करते हैं ये 15% वाले में तो ये 15% वाले में 85/100 होता, तो ये 5 से 17 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 17x बट्टा आपका जो होगा वो 20 प्राप्त होगा आपका, कब, जब लॉस का केस रहता तो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कभी भी आपको बता रहे हैं कि बड़ा में से छोटा, यहां जब एसपी रखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको कि पहले किसको रखें, बड़ा वैल्यू जो भी आएगा, लॉस ही अगर ज्यादा होगा तो इसको पहले रखेंगे, कम वाले को बाद में रखिएगा, ताकि आपका डिफरेंस जो होगा नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज माइनस में आपका आंसर आने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए मान लेते हैं लॉस का केस, मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन दे दें हम, ठीक है, इसी पे सेम और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल्स में, कि मान लेते हैं कोई सृष्टांश है, वहां पर लॉस आपका हो रहा है 10%, ठीक है। 10% की जगह मान लेते हैं 20% हम ले लिए। 20% किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं, ये मार्कर ही है, इसको अगर आप 20% लॉस पे बेचने के बजाय अगर आप इसको 30% लॉस पे बेचते हैं, 30% लॉस पे बेचते हैं, तो कहेगा देखिए यहां भी हानि हो रहा है, यहां भी हानि हो रहा है, लेकिन यहां पर हानि आपका ज्यादा हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हानि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो ये चीज, अब देखिए हानि तो दोनों कंडीशन में, तो लॉस तो यहां भी है, लॉस तो लॉस के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जब दोनों, हाँ। लेकिन ये चीज अब यहां अधिक या कम, ये ध्यान में रखना है कि आपको अधिक भी हो सकता है और यहां पर कम भी हो सकता है। तो अधिक या कम में आपका क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 20% में बेचिएगा मान लेते हैं कोई सामान को,
लॉस में मान लेते हैं 100 का पेन है, 20% अगर आप लॉस में बेचते हैं इसको, तो कितना रुपया का आपको लॉस होगा भाई? 20 का लॉस में बेचिएगा तो ये 20% का मतलब 20 रुपया लॉस होगा। सामान आप बेचिएगा कितना में? 80% में बेचिएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 80% में मान लेते हैं अगर आप बेचते हैं, और फिर यही चीज बोलता है कि नहीं नहीं 20% नहीं, हम 30% अगर लॉस में बेचते हैं, तो 30% लॉस में बेचिएगा तब तो आपको 70 यानी कि 30% यानी कि 30 रुपया लॉस में बेचना पड़ेगा। और 30 रुपया जब लॉस में बेचिएगा, आप 30% लॉस में बेचिएगा, तो यहां पर आपको हानि ज्यादा है, यानी कि यहां पर जो लॉस होगा वो क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। और इसी में से तो जब ज्यादा लॉस होगा तो यहां पर आपको क्या होगा? 20% के बजाय 30% आप में बेचिएगा तो आपको बोल देगा कि 10 रुपया अधिक, ठीक है ना। मान लेते हैं बोल देगा 10 रुपया, या मान लेते हैं 50 रुपया ही बोल दे कि 50 रुपीज जो है आपका अधिक लॉस होता है, ठीक है ना। 50 रुपया आपको और ज्यादा लॉस होता है, कम थोड़े होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि 20% की जगह 30 बेच रहे हैं तो आपको लॉस और ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा हो रहा है? 50 रुपया। तो बोलेगा सामान का कीमत क्या है? व्हाट इज द सीपी ऑफ द गिवन सब्सटेंस? आपको जो भी जिस वस्तु का बात कर रहा है, व्हाट इज द सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है, पूछ सकता है। तो वैसे कंडीशन में सिंपल सा जो ट्रिक बताए थे उस पर आप निकाल दीजिए। दोनों लॉस हो रहा है तो लॉस का डिफरेंस आपका 10 आएगा, क्योंकि 30 में से 20 घटाएगा तो 10, 10/100। और यहां पर जो डिफरेंस है तो यहां भी अधिक कितना हो रहा था? 50। तो 10 से 10, यहां पर कुछ नहीं तो x ले लीजिए आप सीपी, और 50 में जब 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 50 गुणे 10 यानी कि 500 रुपया का सामान का कीमत था, आपका सीपी था। तो ये डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। इसी टाइप से आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अब तीसरा अगर हम बात करेंगे, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा, यानी कि बोल देगा कि कोई सामान को बेच रहे हैं तो 10% 15% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर उसको 10% लॉस पे बेचते हैं, ये चीज बोल देगा कि प्रॉफिट, मान लेते हैं कोई सामान है उसको 15% प्रॉफिट में हम बेचते हैं, ठीक है। अगर उसको 15% प्रॉफिट के बजाय अगर उसको हम 10% लॉस में बेचते हैं, ठीक है, तो भी क्या कहता है कि कितना रुपया आपका अधिक प्राप्त होगा? आपको हो सकता है बोल रहे हैं कि 20 रुपया का आपको अधिक मान लेते हैं, या 20 रुपया का बता रहा है कि आपको प्रॉफिट 20 रुपया का ही हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर बोल रहा है, सीधा सा सिंपल सा थॉट है, आपको समझिएगा कि 15% आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 15% प्रॉफिट को छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, उसको 10% लॉस में बेच दिए, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि कितना का हानि हुआ, कितना का, तब बोलेगा कि 10% 50% प्रॉफिट, फिर भी उसको बोलेगा कि मान लेते हैं कि 20 रुपया का, फिर भी अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सामान जितना का था उसका, उससे 20 रुपया अभी भी उसको ज्यादा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो बोलेगा सामान था कितना का, तो वही चीज यहां पर सेम चीज हम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, डिफरेंस जो हो जाएगा 5% का हो जाएगा, 5% का मतलब 5/100, और कितना ज्यादा तो 20, और 5 से 1 कटेगा 4 बार में, और x बराबर क्या हो जाएगा आपको, वहां कुछ नहीं तो 1, और यानी x ले लीजिए, तो ये आपका 400 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उसका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, तो जो कि आसान है, हमेशा ये देते रहता है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, एसएससी में आप पढ़िएगा या कहीं पे भी आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है बहुत आसान होता है। हाँ, लेकिन अगर इसको आप कॉन्सेप्ट पे बनाइएगा तो आधा दिमाग तो आपका कॉन्सेप्ट बनाने में आपका पागल हो जाइएगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक यूज करते हैं ये, तो आपको आसानी से बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ट्रिक को आप जनरली यूज करिए तो आपका सिंपली बन जाएगा, यही चीज ध्यान रखना है। सेम नेम रहेगा तो माइनस होगा, अलग अलग नाम रहेगा तो आपका प्लस होगा। तो बस यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ ये वीडियो को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और फिर से अगर कुछ और इस पे और भी जो वीडियो आएगा, क्योंकि पार्टिकुलर बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप बोर भी नहीं होएगा, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये बार बार बोल रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको काम पड़ता है, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए हैं, वहां पर इसका यूज है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको यूज करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। हाँ, बेसिक भी जरूर बना लीजिएगा एक बार, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में बेसिक्स नहीं रहेगा तब तक आप बड़े को नहीं बना सकते हैं, ट्रिक भी नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक वीडियो को देखिए अच्छे से। इससे पहले भी आपका बेसिक डाला गया है, अगर आप नहीं देखें तो बेसिक प्रॉफिट लॉस का भी आप क्लास देख सकते हैं, वहां पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।